Hey everyone, this is Karishma. Today I am going to start the chapter 1 part A, accounting for partnership firm fundamentals. This is the very basic chapter of partnership. इससे पहले मैंने वीडियो बनाई थी जिसमें अकाउंटेंसी सिलेबस 2023-24 एंड एग्ज़ाम पैटर्न क्या रहता है अकाउंट्स का उसके बारे में बताया हुआ है। जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इस वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। लेट्स गेट स्टार्टेड दिस वीडियो। एक्चुअली इस वीडियो में फ़ास्ट रिवीजन नोट्स ऑफ फंडामेंटल्स हैं, यानी फ़ास्ट रिवीजन चलेगी या ओवरव्यू कह सकते हैं फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप का। न्यूमेरिकल जो है वो आगे आपको नेक्स्ट वीडियोस में बताए जाएंगे। इसमें जस्ट ओवरव्यू है कि फंडामेंटल्स क्या होते हैं पार्टनरशिप के। लेट्स गेट स्टार्टेड दिस वीडियो। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 4 ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, ये रिलेशनशिप होता है 2 और मोर पर्सनस के बीच में जो शेयर करते हैं, जो एग्रीमेंट करते हैं कि बिज़नेस के प्रॉफिट को कैसे शेयर करेंगे। कैरिड ऑन बाय ऑल, यानी वो जो बिज़नेस है वो कैरिड ऑन बाय ऑल, सभी के सभी कैरी करेंगे या उनमें से कोई एक करेगा जो एक्ट करेगा सभी के लिए। इसके जो इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं, इसमें दो से ज़्यादा पर्सनस होने चाहिए, लेकिन ध्यान रखना इस कंपनी एक्ट 2013 जो है उसके अकॉर्डिंग मैक्सिमम नंबर ऑफ पर्सनस कितने हो सकते हैं, यानी पार्टनर्स कितने हो सकते हैं 50, वेदर वो बैंकिंग है या नॉन बैंकिंग बिजनेस है। एग्रीमेंट जो है नेक्स्ट फीचर है, एग्रीमेंट तो होना ज़रूरी है, लेकिन ध्यान रखना इसमें जो रिटन एग्रीमेंट होता है उसे क्या बोलते हैं, पार्टनरशिप डीड। थर्ड है बिज़नेस का एग्जिस्टेंस होना ज़रूरी है, प्रॉफिट मोटिव होना ज़रूरी है। कोई भी नॉन लाइक चैरिटेबल बिजनेस है तो वो पार्टनरशिप नहीं कहलाएगी। शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नेक्स्ट है बिजनेस कैरीड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, यानी हर एक पार्टनर पार्टिसिपेट करता है इन दी कंडक्ट ऑफ द बिजनेस और हर एक पार्टनर बाउंड होगा बाय द एक्ट्स ऑफ द अदर पार्टनर। ठीक है, जो भी अदर पार्टनर्स का एक्ट होगा उसके लिए बाउंड होगा हर एक पार्टनर। उसके बाद है रिलेशनशिप ऑफ प्रिंसिपल एंड एजेंट। यहाँ पे हर एक पार्टनर जो है वो एजेंट भी होगा एज वेल एज क्या होगा, प्रिंसिपल भी होगा। एज एजेंट बिकॉज ही कैन बाइंड द अदर पार्टनर बाय हिज एक्ट, एंड एज ए प्रिंसिपल बिकॉज ही हिमसेल्फ कैन बी बाउंड बाय द एक्ट ऑफ अदर पार्टनर्स। नेक्स्ट है पार्टनरशिप डीड। डीड क्या होती है, एक रिटन एग्रीमेंट है। इसमें कुछ कंटेंट आएंगे, इसका जो दूसरा नाम होता है उसे आर्टिकल्स ऑफ पार्टनरशिप भी बोलते हैं। इसमें कंटेंट क्या आते हैं कि फर्म और पार्टनर्स का नेम एड्रेस क्या रहता है, नेचर प्लेस ऑफ बिजनेस क्या रहती है, ड्यूरेशन क्या रहता है, कैपिटल कंट्रीब्यूशन कितना रहता है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या रहता है, ड्राइंग और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या रहता है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, इंटरेस्ट ऑन लोन, सैलरी कमीशन क्या देंगे, मेथड ऑफ फॉर वैल्यूएशन ऑफ गुडविल एंड एसेट्स क्या होगा, अकाउंटिंग पीरियड ऑफ द फर्म क्या होगा, राइट एंड ड्यूटीज़ क्या होगी, डिसीजन क्या लिए जाएंगे और बैंक अकाउंट को कैसे ओपन करेंगे, रिवोल्यूशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज़ क्या होगी, ऑडिटिंग डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ पार्टनरशिप। ये सब इसमें पार्टनरशिप डीड में लिखा जाएगा। इसका बेनिफिट है बनाने का, क्योंकि अगर कोई भी डिस्प्यूट होता है, मिसअंडरस्टैंडिंग होती है पार्टनर्स के बीच में, तो ये क्या होता है, इसके एक हमारे पास प्रूफ होता है जिससे हम केस को फाइल कर सकते हैं। उसके बाद एक ये इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो हमें कुछ एक चीज़ों को ध्यान रखना पड़ेगा। जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है वो हम इक्वल देंगे, कोई भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया जाएगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नहीं दिया जाएगा, कोई सैलरी या कमीशन नहीं दिया जाएगा, इंटरेस्ट ऑन लोन दिया तो जाएगा लेकिन वो कितना दिया जाएगा, 6%। उसके बाद है कुछ एक जनरल एंट्रीज़ है रिगार्डिंग P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, क्योंकि हमें कुछ भी यहाँ पर प्रॉफिट को या कोई भी एंट्रीज करनी होगी पार्टनर से रिलेटेड, हमें एक अकाउंट जो है वो ओपन करना पड़ेगा, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। इससे पहले हम एक जनरल एंट्री देखते हैं कि अगर हमने P&L अकाउंट का ही जो बैलेंस है वो P&L एप्रोप्रिएशन में ट्रांसफ़र करना है, क्योंकि P&L अकाउंट तो हम +1 अकाउंट में भी बनाते थे जिसमें P&L प्रॉफिट या फिर हम लॉस कैलकुलेट करते थे, बट हमें अब पार्टनर्स को हमें डिस्ट्रीब्यूशन करना है प्रॉफिट को, तो उसके लिए एक नेक्स्ट अकाउंट बनता है जिसे क्या बोलते हैं, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। फर्स्ट एंट्री क्या होगी, P&L को डेबिट कर दो क्योंकि हमें प्रॉफिट को ट्रांसफ़र करना है कहाँ, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। सेकंड एंट्री है फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। पहले अलाउ करोगे तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या होगा, डेबिट, क्योंकि हमें किसको देनी है, पार्टनर्स के कैपिटल और करंट अकाउंट में देनी है, तो इसका अकाउंट क्या होगा, क्रेडिट। उसके बाद है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू फॉर ट्रांसफरिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू P&L एप्रोप्रिएशन। अब हमें P&L एप्रोप्रिएशन से ही इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को क्या करना है, चार्ज करना है, तो P&L एप्रोप्रिएशन क्या होगा, डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। सैलरी और कमीशन देने के लिए पहले अलाउ करो, सैलरी कमीशन एक्सपेंस है डेबिट कर दो, कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट करना है, लेकिन हमें इसको ट्रांसफ़र क्या करना पड़ेगा, P&L एप्रोप्रिएशन से, तो P&L एप्रोप्रिएशन क्या कर देंगे, डेबिट, और पार्टनर की सैलरी कमीशन को क्या कर देंगे, क्रेडिट। अब रिजर्व तो है डायरेक्ट ट्रांसफ़र हो जाएंगे, P&L एप्रोप्रिएशन डेबिट होगा टू रिजर्व। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को अगर चार्ज करना है तो वो देखो, फॉर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पार्टनर्स ड्राइंग, तो पहले हमने चार्ज करना इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को, तो पार्टनर्स का कैपिटल और करंट अकाउंट डेबिट होगा टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। उसके बाद ट्रांसफरिंग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग टू P&L एप्रोप्रिएशन, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग डेबिट होगा टू P&L एप्रोप्रिएशन।
उसके बाद है वो ट्रांसफ़र टू प्रॉफिट। उसके बाद P&L एप्रोप्रिएशन डेबिट हो जाएगा और जितना भी प्रॉफिट है वो पार्टनर्स के क्या हो जाएगा, कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट में क्या हो जाएगा, क्रेडिट। तो ये कि इसका फॉर्मेट है जिसमें हम बता सकते हैं कि कौन सी एंट्री कहाँ पर आएगी। P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, इसके डेबिट साइड में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, उसके क्योंकि ये एक्सपेंस है ना, P&L एप्रोप्रिएशन इज़ अ नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट में क्या होता है, डेबिट ऑल एक्सपेंस, एक्सपेंस को आप डेबिट करोगे। फर्म के लिए एक्सपेंस है वो क्यों, क्योंकि पार्टनर्स को कैपिटल अकाउंट जो कैपिटल है उन पे क्या देना है, इंटरेस्ट देना है, उनको सैलरी देनी है, कमीशन देनी है, तो ये सारी कहाँ आएगी, डेबिट साइड। रिजर्व्स डिस्ट्रीब्यूट करने हैं हम, लेकिन यहाँ फर्म की जो इनकम है वो कहाँ दिखाएंगे हम, क्रेडिट साइड, यानी कि P&L प्रॉफिट एंड लॉस का जो क्रेडिट बैलेंस है वो यहाँ दिखाएंगे। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो है फर्म की क्या है, इनकम है, दैट इज़ बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। जो भी पार्टनर है उनकी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज की जाएगी और जो प्रॉफिट है वो कहाँ ट्रांसफ़र किया जाएगा, कैपिटल अकाउंट में। इसके बाद है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कितने टाइप के होते हैं, 2 टाइप के होते हैं, फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट एंड फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट। फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट में गाइस क्या होता है, फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट में जब तक वो फिक्स रहेगी कैपिटल, जब तक कोई भी एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस नहीं हुई है या फिर कोई भी ड्राइंग नहीं हुई है, ड्राइंग मतलब पैसे को निकाला नहीं है, तो तब तक वो कैपिटल क्या रहती है, फिक्स रहती है। इसमें 2 अकाउंट बनाए जाएंगे, एक तो आएगा कैपिटल अकाउंट जो हमेशा कौन सा बैलेंस शो करेगा, क्रेडिट, क्योंकि यहाँ पर ये चेंज नहीं होता, ऑलवेज कांस्टेंट रहता है, तो इसका बैलेंस क्या रहेगा, क्रेडिट। तो इसका फॉर्मेट क्या रहेगा, बाय बैलेंस यानी ओपनिंग क्रेडिट बैलेंस, उसके बाद एडिशन कैपिटल जो इंट्रोड्यूस होगी, उसके बाद अगर विड्रॉन हो रही है तो वो डेबिट साइड, एंड देन क्या बचेगा हमारा, क्लोजिंग बैलेंस। करंट अकाउंट जो इसका सेकंड अकाउंट है, उसमें जो भी पार्टनर से रिलेटेड यानी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, सैलरी कमीशन है, प्रॉफिट एंड लॉस है, वो सारी यहाँ आएंगी। और डेबिट साइड में हम क्या दिखाएंगे, ओपनिंग बैलेंस, और यहाँ ड्राइंग्स आउट ऑफ प्रॉफिट, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है वो भी यहाँ हमारे दिखाई जाएगी। उसके बाद जो भी बैलेंस आता है क्रेडिट साइड आता है, तो क्रेडिट यहाँ पर डेबिट में दिखाएंगे, और अगर डेबिट बैलेंस है तो उसे कहाँ शो करेंगे, क्रेडिट साइड में। उसके बाद फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट, देखो ये अगर कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं है तो हम कौन सा अकाउंट प्रिपेयर करते हैं, ऑलवेज फ्लक्चुएटिंग कैपिटल, ठीक है। पार्टनर्स का ये, इसमें एक ही अकाउंट कैपिटल अकाउंट बनेगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। इसमें जो भी हमारा कैश बैंक से कैपिटल इंट्रोड्यूस करी है या विड्रॉन करी है, सभी एंट्री यहाँ पर आएगी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, उसके बाद ड्राइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, सभी इसी अकाउंट में ही शो होगी। P&L का एप्रोप्रिएशन का जो प्रॉफिट है वो भी यहाँ शो होगा। उसके बाद आपका बैलेंसिंग जो है वो कैसे करेंगे, लास्ट में क्लोजिंग क्रेडिट बैलेंस, अगर क्रेडिट बैलेंस है और अगर डेबिट बैलेंस है तो उसे कहाँ शो होंगे, क्रेडिट साइड पे, और अकाउंट को क्या कर देंगे, क्लोज। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमारा जो है एज एन एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट होता है, और कैसे हो सकता है, एज ए चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है। तो अगर वो एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट है गाइस, तो इन केस ऑफ लॉस है, देखो ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन बनते हैं, अगर वो एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट है और अगर लॉस है तो कोई भी इंटरेस्ट अलाउड नहीं होगा। अगर सफिशिएंट प्रॉफिट है तो बिल्कुल हम इंटरेस्ट फुल अलाउड कर देंगे। इनसफिशिएंट प्रॉफिट के केस में कुछ रेस्ट्रिक्ट होगा, अमाउंट जितना हमारे पास प्रॉफिट है उसके प्रोपोर्शनेटली हमें मिल जाएगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। उसके बाद अगर इसको चार्ज करते हैं एज अगेंस्ट प्रॉफिट, तो क्या होगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज ऑलवेज बी अलाउड इन फुल इन रिस्पेक्ट ऑफ अमाउंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, यानी अगेंस्ट प्रॉफिट है तो हमें चाहे वो प्रॉफिट है चाहे लॉस है, फुली अलाउड होगा वो। उसके बाद ऑलवेज ये कैलकुलेट होता है ओपनिंग में, यानी कई बार हमें कैपिटल एट द एंड ऑफ द दी होती है, तो हमें एडजस्टमेंट करके वो ओपनिंग कैपिटल को फाइंड आउट करना पड़ता है, जिसमें ड्राइंग या इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग या लॉसेस जो हमने पहले क्या दिखाई होती हैं, यानी ये हमें क्या करने पड़ते हैं, ये हमें लेस होते हैं हमारे कैपिटल से, अब हमें वापस ऐड बैक करने पड़ेंगे, क्योंकि हमें क्या कैलकुलेट करनी है, ओपनिंग कैपिटल। या अगर प्रॉफिट है तो हमने ये क्रेडिट, ये क्या दिखा रहा होता है, प्लस में दिखा रखा होता है, तो या एडिशनल कैपिटल है वो भी ओपनिंग कैपिटल में क्या दिखाते हैं, प्लस में। या सैलरी कमीशन रिसीव होती है पार्टनर्स को, वो भी प्लस में दिखाते हैं, तो इसे क्या करना पड़ेगा, लेस करना पड़ेगा। तो हम ओपनिंग कैपिटल कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि जो इंटरेस्ट है कैपिटल्स पे वो हमेशा ओपनिंग कैपिटल पे दिया जाता है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के कुछ एक केस होते हैं, जैसे कि when rate of interest on drawing is given in percentage, only percentage given है तो फ्लैट रेट पे इंटरेस्ट दिया जाएगा, कोई पीरियड का कोई उसमें नहीं देखेंगे। लेकिन अगर गिवन है, इज़ गिवन इन परसेंटेज पी पर एनम, ये वर्ड गिवन है, तो देखो इसमें भी 2 केस बनेंगे कि डेट ऑफ ड्राइंग इज़ नॉट गिवन। अगर डेट ऑफ ड्राइंग गिवन नहीं है तो हम ऑलवेज कितना लेते हैं, 6 मंथ के अकॉर्डिंग कैलकुलेट करेंगे। अगर डेट ऑफ ड्राइंग गिवन है तो हम टाइम लेफ्ट आफ्टर ड्राइंग उतना मंथ्स हम यहाँ पर लेंगे, बाकी रेट और टोटल ड्राइंग्स तो यहाँ पर ही आएगी। उसके बाद डिफरेंट अमाउंट आर विड्रॉन ऑन डिफरेंट डेट, कुछ एक केस ऐसे होते हैं जिसमें डिफरेंट डेट पे डिफरेंट अमाउंट कैलकुलेट किए जाते हैं। तो हमें 2 मेथड को फॉलो करना है, सिंपल इंटरेस्ट मेथड, एक है प्रोडक्ट मेथड। ये आपको डायरेक्ट मैं न्यूमेरिकल से ही आपको एक्सप्लेन करूँगी। सो यहाँ पे देखो, ये हमें
एग्जाम्पल दिया हुआ है, मई मंथ है, फर्स्ट डेट को ड्राइंग अमाउंट कितना है 12,000, ऐसे ये पूरा आपको डिटेल दी हुई है। इसमें सिंपल मेथड अगर हमें कैलकुलेट करना है तो टाइम लेफ्ट के अकॉर्डिंग, यानी कि अमाउंट हम कल मेथड में जैसे फर्स्ट डेट को अमाउंट 12,000 है, 11 महीने का टाइम है, तो इंटरेस्ट 9% के अकॉर्डिंग कैलकुलेट हो जाएगा। ऐसे ही 31 जुलाई 6,000 का अमाउंट विड्रॉन है, 8 मंथ का पीरियड है, एट द रेट ऑफ 9% के अकॉर्डिंग कैलकुलेट हो जाएगा। ये है सिंपल मेथड। उसके बाद टोटल करके आप देख लेंगे कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना होगा। प्रोडक्ट मेथड में क्या होगा, अमाउंट जो होता है उसके बाद पीरियड लेफ्ट कितना रह जाता है और उससे आप मल्टीप्लाई करेंगे। 12,000 की 11 से मल्टीप्लाई हो गई, 6,000 की 8 से मल्टीप्लाई, टोटल जो भी आपका अमाउंट आएगा प्रोडक्ट्स का, उसके बाद आपको क्या करना है 9% रेट से, और 1 मंथ को एक बेस मानना है, 1 मंथ के अकॉर्डिंग आपको निकालनी है कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या होगी, तो वो आपको उस तरीके से कैलकुलेट करनी है। वैन एन इक्वल अमाउंट इज़ विड्रॉन रेगुलरली, अगर इक्वल अमाउंट को रेगुलरली अगर विड्रॉन करते हैं, तो ये एक चार्ट है गाइज जो मैं आपको दिखा रही हूँ, इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं कि मंथली ड्राइंग फॉर 12 मंथ्स के लिए होती है, उसके बाद है क्वार्टरली ड्राइंग्स फॉर 12 मंथ्स होती है, हाफ ईयरली ड्राइंग्स फॉर 12 मंथ्स होती है, मंथली ड्राइंग्स फॉर 6 मंथ, लास्ट 6 मंथ होती है। तो ये कुछ रेट है जो कि आपको एक फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ये कैलकुलेट होते हैं, ठीक है। जो फॉर्मूला होता है ना वो ये है, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग, तो डिवाइड बाय 2, ये टाइम हम जो है वो कैलकुलेट कर रहे हैं। तो ये एक शॉर्टकट है जिसमें आपको ये चार्ट के थ्रू आपको ध्यान आ जाएगा। जैसे अगर मंथली ड्राइंग फॉर 12 मंथ्स है तो हम बिगनिंग ऑफ द मंथ हो रही है, ठीक है, बिगनिंग ऑफ क्वार्टर हो रही है, बिगनिंग ऑफ एवरी 6 मंथ हो रही है, बिगनिंग ऑफ एवरी मंथ ऑफ लास्ट 6 मंथ हो रही है, तो 6.5, 7.5, 9, 3.5, उसके बाद मिडल ऑफ एवरी मंथ हो रही है तो 666 आएगा। बट यहाँ पे अगर आप कर रहे हो, ये वाला केस है जो मंथली ड्राइंग फॉर 6 मंथ वाले, उसमें क्या आएगा 3 आएगा। उसके एंड ऑफ अगर एवरी मंथ हो रही है 5.5, एंड ऑफ एवरी क्वार्टर हो रही है 4.5, 3, 2.5। इंटरेस्ट ऑन लोन, इसके बाद ये कह रहा है अगर कुछ भी आपको मेंशन नहीं है तो 6% इंटरेस्ट लेना है। और एंट्री क्या होगी इंटरेस्ट ऑन लोन की, इंटरेस्ट ऑन लोन डेबिट टू पार्टनर्स लोन अकाउंट। ये आप क्या कर रहे हैं, चार्ज करने की एंट्री कर रहे हैं। उसके बाद फॉर ट्रांसफरिंग इंटरेस्ट ऑन लोन टू P&L यानी प्रॉफिट एंड लॉस से ही हमें इसको डेबिट करना है। ये ध्यान रखना, इंटरेस्ट ऑन लोन जो है P&L एप्रोप्रिएशन का पार्ट नहीं है, क्योंकि ये अगेंस्ट क्या होता है ऑलवेज प्रॉफिट एंड लॉस का होता है, ठीक है ना, क्योंकि ये फर्म का एक क्या है एक्सपेंस है, तो वो P&L क्या होगा, P&L अकाउंट यहाँ पर क्या होगा डेबिट होगा टू इंटरेस्ट ऑन लोन, ये एंट्री बनेगी। इट इज़ ऑलवेज, यहाँ पे लिखा भी हुआ है, इट इज़ ऑलवेज डेबिटेड टू P&L अकाउंट। रेंट पेड टू पार्टनर इज ऑल्सो, 2 आइटम होती है देखो, रेंट पेड टू पार्टनर, ये भी एक चार्ज होता है, ये भी डेबिट होगा, और इंटरेस्ट भी डेबिट होगा। लोन अमाउंट जितना होगा रेट होएगा, टाइम लेफ्ट आफ्टर लोन टेकन, जब भी लोन लिया है तो 31 मार्च तक हम टाइम देख लेंगे, उतने टाइम का इंटरेस्ट ऑन लोन कैलकुलेट हो जाएगा। एक होता है पास्ट एडजस्टमेंट। पास्ट एडजस्टमेंट में क्या होगा, इसमें क्या होता है कि मान लो कोई भी अमाउंट जो क्रेडिटेड हो चुका है, ठीक है, और हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं अलाउ किया है, तो हमें उसके लिए पूरा एक स्टेटमेंट शोइंग एडजस्टमेंट बनानी होगी कि जो अमाउंट क्रेडिटेड हो चुका है वो मेंशन करो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो अलाउड नहीं हुआ है या प्रोवाइडेड हुआ है लोअर रेट पर, ठीक है, मतलब कम रेट पे अलाउ कर दिया, वो हमें यहाँ मेंशन करना है। पार्टनर की सैलरी और कमीशन जो ओमिट मतलब हम भूल गए वो आप यहाँ दिखाओगे। उसके बाद जो आपका एक्चुअल प्रॉफिट यहाँ पर आएगा वो आप करेक्ट रेशो में क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो अमाउंट जो क्रेडिटेड नहीं हुआ है वो आपको यहाँ शो करना होता है ABC, एक स्टेटमेंट शोइंग एडजस्टमेंट में। ये न्यूमेरिकल के थ्रू आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। और कोई भी अमाउंट जो आप ऑलरेडी क्या कर चुके हो, दे चुके हो, बट वो नहीं करना चाहिए था, अब उसको हम क्या कर देंगे, डेबिट। जैसे हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वो हमने हायर रेट पे दे दिया था, तो हम उसको क्या कर देंगे, यहाँ पर डेबिट कर देंगे। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो है वो अगर चार्ज नहीं हुआ है तो हम उसको क्या करेंगे, पहले यहाँ पर चार्ज करेंगे। प्रॉफिट ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूटेड इन रॉन्ग रेशो में प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है, उसको यहाँ पर क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। उसके बाद टोटल करके ए एंड बी में से माइनस करेंगे बी, नेट इफेक्ट हम क्या करेंगे, उसके लिए एक एंट्री पास करेंगे जो कि होगी अमाउंट डेबिटेड, यानी कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट अमाउंट होगी क्रेडिटेड। ये बीइंग एडजस्टमेंट एंट्री पास, ये बेटा जब आपको एक न्यूमेरिकल के थ्रू ही या एग्जाम्पल के थ्रू ही ये क्लियर हो पाएगी पास्ट एडजस्टमेंट। आई होप कुछ यहाँ तक क्लियर हो गया होगा पास्ट एडजस्टमेंट के बारे में। उसके बाद एक गारंटी ऑफ प्रॉफिट टू ए पार्टनर, इसका भी एक न्यूमेरिकल के थ्रू ही आपको पूरा एग्जांपल मैं बताऊंगी। इसमें क्या होता है कि एश्योरेंस गिवन किसी पार्टनर को दी जाती है,
ठीक है, जिसमें कम से कम कुछ एक अमाउंट हमें उसे देना ही पड़ता है, चाहे आपके प्रॉफिट फार्म का प्रॉफिट हुआ है या नहीं हुआ है, आपको वो गारंटी दी जाती है, पार्टनर्स को वो गारंटी दी जाती है कि इतना अमाउंट हम देंगे ही देंगे। ठीक है, अगर प्रॉफिट कम है गारंटेड अमाउंट से तो डेफिशिएट अमाउंट भी बोल, तो जो मतलब आपका डेफिशिएट मतलब जितना कमी रह जाती है ना अमाउंट में, वो फर्म ही या तो बोर्न करेगी या कोई भी पार्टनर बोर्न करेगा, या आपको जैसा क्वेश्चन में स्पेसिफाई किया है उसी के अकॉर्डिंग आपको चलना होगा। ये भी आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू बताया जाएगा, वीडियो प्रोवाइड की जाएगी। सो सबसे पहले प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक माई वीडियो। थैंक यू सो मच।